जरूरी है और यही हम बार बार आपसे भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अब तक वोट कास्ट नहीं किया है तो घर से बाहर निकलें और वोट कास्ट जरूर करें। बहरहाल दूसरे फेज का जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। 7 नगर निगम को लेकर चुनाव हो रहा है। 95 नगर पालिकाओं को लेकर 267 नगर पंचायतों में वोटिंग लगातार जारी है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं। 9 मंडलों के 38 जिलों में इस समय वोटिंग जारी है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 1 बजे तक के मतदान के, उसमें गौतम बुद्ध नगर में 42.44% वोटिंग हुई है अब तक 1 बजे तक। गाजियाबाद में आंकड़ा 32.84% रहा। मेरठ में 27.72% रहा। 1 बजे तक ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपके सामने। हापुड़ में 42.9%, बुलंदशहर में 41.54%, महोबा में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। गाजियाबाद, बांदा, एटा, हापुड़, मोदी नगर, हमीरपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, ग्रेटर नोएडा और आजमगढ़ दूसरे चरण का ये संग्राम है और लोग वोटिंग के लिए लगातार पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तमाम व्यवस्थाएं हैं निकाय चुनाव आयोग के जरिए तमाम बूथों पर। कहीं मानो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पोलिंग स्टेशन में किस तरह से वहां बाकायदा साज सजावट भी की गई है, कारपेट लगाया गया है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की जाती है व्हील चेयर की चुनाव आयोग द्वारा। पिंक बूथ तो आकर्षण का केंद्र होते ही हैं जहां पर महिलाएं पहुंचती हैं अपना मतदान डालने के लिए। सुरक्षा इस दौरान चाक चौबंद रहती है और तमाम जो लोग हैं वो अपने इलाके की समस्याओं को लेकर उन्हें सुधारने के लिए पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए। महिलाएं भी बीते काफी समय से चुनावों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। गाजियाबाद, हमीरपुर, बांदा, शाहजहांपुर, एटा, बदायूं, हापुड़, मोदी नगर, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, ये दूसरे चरण का चुनाव है, वोटिंग है। 2 चरणों में निकाय चुनाव हो रहे हैं और हमेशा से ही नगर निगमों में बोलबाला भाजपा का रहा है, अधिकतर मेयर उसी के रहे हैं। लेकिन सपा का भी ये कहना है कि समय बदला है, हमने मेहनत की है, न सिर्फ देहात में, न सिर्फ गांव के इलाकों में, बल्कि शहरों में भी हमारी पकड़ अच्छी हुई है। बहरहाल तमाम दावों और वादों के अलावा इस समय जनता सिरमौर है जो कि अपने प्रत्याशियों को चुन रही है, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। और 1 बजे तक कहां पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और लगातार हमें हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस समय भी कई सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं अलग अलग इलाकों से जहां पर सेकेंड फेज का इस समय वोटिंग का दौर लगातार जारी है। और समझते हैं कि इस समय विजयनगर का रुख कर लेते हैं। विजयनगर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप बताइए जरा इस समय विजयनगर में क्या इस समय तस्वीर है, वोटिंग परसेंटेज की कोई अपडेट मिल पाई ऑफिशियली? विजय कुमार, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी अभी तक 37% वोटर बुजुर्ग हैं, जय माई या जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर व्हील चेयर का प्रबंध भी किया गया है और अंदर मेडिकल टीम बैठी है जो सैनिटाइजर से सबको सैनिटाइज करा रही है। उसके बाद वोट दे जा रहे हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मतदान को लेकर काफी उत्साह है यहाँ पर और 5 बजे 6 बजे तक कम से कम ये उम्मीद है कि 60% के ऊपर वोटिंग हो जाएगी अमेठी में। जी ठीक। अरविंद हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप बताएं जरा क्या अपडेट वोटिंग परसेंटेज को लेकर और क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब ये दोपहर का समय है, धूप ज्यादा हो जाती है, क्या अभी भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए?
चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोपहर का समय है। वोटिंग परसेंटेज में की अगर बात की जाए तो 32.23% वोट शाहजहांपुर में डाले जा चुके हैं। इसके साथ ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो इस समय थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि ये गर्मी का समय है और ये दोपहर के समय में बहुत जो मतदान केंद्र है उनमें लाइनें कम हो गई हैं, भीड़ कम हो गई है। ये जो एकदम से अभी 4 बजे के आसपास यही लाइनें बढ़ेंगी और फिर से लोग घरों से निकल करके वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगा। और जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मतदान केंद्रों पर हर तरीके की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई है। जिला प्रशासन लेकर पुलिस प्रशासन हर तरीके की चप्पे चप्पे पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। कोई गड़बड़ी ना फैलने पाए। इस और पुलिस अधीक्षक भ्रमणशील हैं महानगर से लेकर के, और जो नगर पंचायतें नगर पालिका पार्षदों के लिए जो मतदान होना है उन मतदान केंद्रों पर जाकर के और उनका निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। और जो व्हील चेयर की जैसे बात की जाए तो जो दिव्यांग मतदाता पहुंच रहे हैं उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, पिंक बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रखी है। और मतदान परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के भी एक जागरूकता अभियान भी यहाँ चलाया गया था जिला प्रशासन द्वारा, जिसको लेकर के खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। हाँ, अभी मतदान कम हुआ है लेकिन ये बढ़ने की उम्मीद है, शाम तक हो जाएगी। सूरज हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सूरज, आप बताएं जरा क्या हाल है, अब तक वोटिंग परसेंटेज क्या दर्ज किया गया है? और चूंकि तस्वीरें हम आपके पीछे देख रहे हैं, धूप है और धूप में अमूमन जो वोटर्स हैं बचते हैं निकलने के लिए, क्या वहां भी यही तस्वीरें हैं? जी हाँ, जैसा कि आप देखिए कि सुबह एक बार वो मतदाता काफी अधिक संख्या में लाइन में खड़े हुए थे। काफी धूप बढ़ जाने की वजह से जहां तक मतदाताओं की बात है कि वो अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। अभी इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं कि जो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने घर गंतव्य क्यों रवाना हो जा रहे हैं। जहां तक की परसेंटेज की बात करें, जनपद मिर्जापुर नगर पालिका परिषद की लगभग 27% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। और हमारे पास कुछ मतदाता भी खड़े हैं, उनसे जानना भी चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो वो जानना भी चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, जरा जानिए कि क्या समस्याएं हैं इस इलाके की। जी, आप कहाँ से आए हैं और किन मुद्दों पर आपको वोट दिया है? जयपुर से आया हूँ जी। मैंने विकास के नाम पर वोट दिया है जी। और इस बार अगली बार के अपेक्षा इस बार जितने वोटर हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस बार वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहा है आपका, क्या विशेष मुद्दा रहा होगा? विकास का मुद्दा रहा है। जैसे कि आपके क्षेत्र में किन किन समस्याओं का होगा? जैसे मेरे क्षेत्र में अभी जैसे मेंटेनेंस का कार्य है जी। नाली खलंजा और जो सड़क बिछ रहे हैं, जो नए चैम्बर बिछ रहे हैं, टूट जा रहे हैं, उनमें अभी काफी कमियां हैं। देख रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ लोग अपने मत का यही प्रयोग कर रहे हैं पहचान है और जागरूक मतदाता की कि वो समझते हैं कि उनके इलाके की समस्याएं क्या हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर वोट कास्ट करते हैं। राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ गए हमारे सहयोगी आजमगढ़ से। राम अवतार, पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज क्या आजमगढ़ का अब तक? बिल्कुल पूजा जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और जेठ की दोपहरिया है, तपन भी सूर्य भगवान की बहुत तेजी से है, थोड़ा असर डाल। मतदाता सुबह में लाइन में लगे थे, लेकिन 10 बजे के बाद जब तपन पड़ी है तो निश्चित मतदाता धूप में निकलने से बचने लगे हैं और विकास के नाम पर मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को आप मैं पीछे दिखा भी सकता हूँ कि हमारे पीछे देखिए एक एक व्यक्तियों को आपके पास लौटेंगे राम अवतार, आप लगातार बात भी करते रहिए, अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर हो रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो यूपी में दूसरे चरण का निकाय चुनाव चल रहा है। 7 नगर निगम को लेकर चुनाव जारी है और ऐसे में एक एक करके जो जनता है वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। और चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कई जुड़े हुए हैं। राम अवतार जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। राम अवतार, फिलहाल कितना फीसदी वहां पर मतदान हो चुका है? क्या बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लोगों की वहां पर देखने को मिल रही है?
बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ में अगर ये तपन जो है इसके चलते थोड़ी सी मतदान में कमी भले आई है, लोग धूपों में निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अब शाम के 4 बजे के बाद लोग निकलेंगे और पूरी जोश के साथ निकलेंगे, क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव में गांव की सरकार, अपने नगर की सरकार बनानी है। मैं आपको बता दूं ऋतु जी कि देखिए, आप पुलिसकर्मी भी हमारे सामने मौजूद हैं और इनकी एक एक आदमी की बाकायदा आधार कार्ड चेक हो रहा है। किसी प्रकार का कोई फर्जी मतदान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप देख सकते हैं कि सारे लोगों को बाकायदा उनका आधार कार्ड चेक करके, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, और वो लोग का नाम पूरी तरह से अपना आधार कार्ड चेक करवा करके बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई भी चूक ना हो, इसको प्रशासन यहाँ पर पूरा पुख्ता कर रहा है। चलिए, अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, वहां पर बताइए, क्या महिलाओं की हिस्सेदारी है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं महिलाओं की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं छूट कर रह जाती है। ऐसे में महिलाओं का क्या हिस्सा यहाँ पर? फिलहाल मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहां पर? ये आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हम करते हैं। सरकार भी जागरूकता अभियान चलाती है, जिसको लेकर के यहाँ जिला प्रशासन ने भी जी साथ साथ में उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और उन पर जाकर के महिलाएं मतदान करती हैं। मतदान करने के बाद भी वहाँ सेल्फी लेती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिला प्रशासन ने जो मतदान के लिए जो इंतजाम किए हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, वो बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और अगर मतदान परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक 32.23% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। और यहाँ पर चूंकि अभी बीच में थोड़ा सा गर्मी का माहौल था, दोपहर का समय था, तो इसलिए मतदाताओं की लाइनों में थोड़ी सी गिरावट और कमी देखने को मिली है। लेकिन यही परसेंटेज अब शाम के टाइम 4 बजे से बढ़ने शुरू हो जाएगा और 4 बजे के बाद में परसेंटेज जो बढ़ेगा, तो लगता है कि जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है जिला प्रशासन द्वारा, उसको पूरा किया जाएगा। और जो इंतजाम की बात की जाए तो अर्धसैनिक बलों के साथ पीएसी, पुलिस बल, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, इसको पूरा पुख्ता यहाँ पर किया जा रहा है। हर एक मतदान केंद्र की बात की जाए तो ये पुख्ता यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अमेठी का रुख करते हैं, विजय कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विजय, वहां पर बताइए, क्योंकि सुबह से हम देखते हैं उत्साह तो लोगों में बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वो उत्साह कहीं ना कहीं कम। फिलहाल वहां पर कितना मतदान, कितना फीसदी हो चुका है, और क्या अभी लगता है कि जो 3 से 4 घंटे बचे हैं उसमें और भी ज्यादा ये फीसदी बढ़ेगी? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर 48% के करीब मतदान हो चुका है। लखनऊ भी आ चुके हैं, एडीजी लखनऊ आ चुके हैं, आईजी अयोध्या आ चुके हैं और डीएम और एसपी लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। एडीएम है वो भी आ रहे हैं, तहसीलदार है वो भी आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर काफी यहाँ पर अच्छा प्रबंध किया गया है और जितने भी वोट डालने वाले हैं मतदाता हैं, ये कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित महसूस कर और अच्छे तादाद में वोट डालने आ रहे हैं। बहरहाल बीच में धूप हुई थी, यहाँ पे तेज धूप थी, जिसको लेकर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए अभी तक 48% यहाँ पर वोट पड़ चुके हैं और शाम तक लगभग 60% के करीब वोट जाना चाहिए। चलिए, सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं मिर्जापुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सूरज, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि नगर निकाय का जो चुनाव है बहुत छोटा चुनाव होता है और इसमें लोगों की जो हिस्सेदारी होती है वो बहुत कम होती है, लोग अपने घरों से निकलने को भी तैयार नहीं होते। ऐसे में जो तापमान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो भी एक वजह बनती है यहाँ पर। ऐसे में फिलहाल मिर्जापुर में किस तरह का आप माहौल देख पा रहे हैं? जी, जैसा आप देख रहे हैं कि मिर्जापुर से काफी अधिक संख्या में सुबह देखने को भीड़ मिला था। मिर्जापुर में अलग अलग वार्डों में लोग अपने घरों से निकल रहे थे चुनाव मतलब मत देने के लिए, मगर इस समय वर्तमान में धूप की वजह से, काफी धूप होने की वजह से काफी कम संख्या दिख रही है लोगों में। यहाँ नगर पालिका और सभासद प्रत्याशी के सभासद पे वोट डाले जा रहे हैं। कुल 38 वार्ड में आज वोट डाले जा रहे हैं। जहां तक आप बात करें कि जनपद मिर्जापुर में कुल अध्यक्ष पद के लिए काफी अधिक संख्या में दावेदार हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में काफी सुबह उत्साह भी था, मगर धूप की वजह से काफी कम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए राम अवतार के पास एक बार फिर से चलेंगे। राम अवतार, ये बताइए, क्योंकि जब जनता अपने घरों से बाहर निकलती है तो एक सोच के साथ कि आखिरकार वो किसको अपना मतदान देगी। इतने दिन तो हमने देखा कि पार्टियां किस तरह से प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अंत में अगर जनता सोचती है तो उस स्थानीय मुद्दे को और उसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है। फिलहाल वहां पर इसको लेकर क्या लगता है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं?
बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता आज फैसला कर रही है कि हमारे नगर पंचायत का चेयरमैन कौन होगा। 4.5 लाख जनता पूरे आजमगढ़ में आज फैसला कर रही है कि हमारे नगर का सरकार कौन बनेगा, कौन किसी हाथ में बागडोर होगी। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भले ही चिलचिलाती धूप में थोड़ी सी मतदाताओं को वोट देने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह कम नहीं है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग पूरे उत्साह के साथ 12 बजे के बाद से थोड़ा मतदान औसत गिरा है, जो कि अभी तक अगर आंकड़े देखे जाएं, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 38% के आधार पे ही अभी तक मतदान हुआ है। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा सकता हूं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर ये देखा जा सकता है कि लंबी कतारें लगी हुई हैं और आने वाले समय में ये मतदान लगभग 60% तक जा सकता है। आप देख सकती हैं कि आधार कार्ड भी प्रशासन चेक कर रहा है। साथ में आप देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं पूछता हूं उनसे भी कि क्या किस पर वो मतदान कर रहे हैं। आज आप मतदान आज हो रहा है, किस मतदान में क्या चाहते हैं, कैसे मतदान क्या करेंगे? बहुत बढ़िया मतदान चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था से काफी लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग मतदान करेंगे और विकास के नाम पर मतदान करने जा रहे हैं। कैसा मतदान के क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया मतदान है। अच्छा, किस पर मतदान का क्या है? मतदान का उद्देश्य आपका क्या है? उद्देश्य एक काम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए मैं इनसे पूछता हूँ, आप मतदान करने आई हैं, मतदान किसके नाम पे करना चाहती हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था हो इससे पूरी तरह बिल्कुल। से और राम संतुष्ट अवतार, हैं सभी लोग। जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत एक अच्छी तस्वीर और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है कि छाया का इंतजाम किया गया है। कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितनी धूप है इस समय में, और ऐसे में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी अपनी कर सके, ऐसे में इंतजाम पूरी जो है, व्यवस्था जो है वो पूरी दिख रही है। जी बिल्कुल, व्यवस्था के मामले में चाहे वो प्रत्याशी हो, लेकिन देखिए पुलिसकर्मी भी छाये में हैं और मतदाता जो भी हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है छाये के लिए। और सभी मतदाता जो कि विकास के नाम पर आज मतदान कर रहे हैं, और कोई भी मतदाता ऐसा नहीं है कि वो चाहता है, क्योंकि आपको बता दूं कि आजमगढ़ का एक 3 जो नगर पंचायत है और एक नगर पालिका, उसे नवसृजित किया गया था, जिसे जहानागंज भी आता है, एक बुढ़नपुर है और एक मार्टिनगंज भी है। तो जहानागंज नगर पंचायत में हम इस समय खड़े हैं और जहानागंज नगर पंचायत में पहली बार ये मतदान हो रहा है। 24,848 मतदाता यहाँ मतदान कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी यहाँ पर समाजवादी पार्टी और निर्दल सहित बसपा, तीनों लोगों की त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है यहाँ पर। और तीनों लोग अपने अपने जहाँ रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं मतदाता सबसे ज्यादा चालाक है, वो विकास के नाम पर मतदान आज कर रहे हैं। किसी पार्टियों के वो बहकावे में नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये चाहिए कि जहानागंज का एक विकास हो सके, जहानागंज की सड़कें हो, चाहे नाली हो, चाहे ताना बाना मैदान का वो जल जमाव की हो, जल निकासी की हो, बिजली की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसे लेकर के जहानागंज नगरवासी पूरी तरह से मतदान कर रहे हैं। और उत्साह तो ऐसा है कि अब देखिए लगभग 3 बजने को 4 बजने को है और अब मतदाता निकलना शुरू हो गए हैं घर से। और मतदाताओं के अब देखिए अब धीरे धीरे मतदाता आने भी लगे हैं और मतदाता कहीं न कहीं अब इस तरह से आएंगे और 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आप इधर भी देख सकती हैं, मतदाता अब आना शुरू हो गए हैं और प्रत्याशी अपने चुनाव में मतदान कराने के लिए व्यवस्थाएं भी दिए हैं कि बिल्कुल। अगर यहाँ की हम बात करें राम अवतार, ये नजर भी आ रहा है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले और पहले अपने मतदान का इस्तेमाल करे और उसके बाद जलपान करे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में होता हुआ दिख रहा है। और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जब तक समय यहाँ पर खत्म होगा मतदान का, तब तक ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, आप चारों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।